ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर धर्मवीर वशिष्ठ सुखाड़िया विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। हम जब कला और संस्कृति की ही पूजा करते हैं तो हमारा जो ईश्वरत्व है, जो आराध्य है, उसके प्रति हमें सबसे पहले अधिक सजग और प्रबल रहना होगा। मित्रों, जब हम बात नवरात्रि प्रसंग की करेंगे और नवरात्रि में नव दुर्गा की आराधना करेंगे तो ये नवरात्रि की नव दुर्गा नव शक्ति का पर्व है, ये आराधना का पर्व है, ये हमारी देश की सनातन संस्कृति का पर्व है। अब जब बात हम हमारी देश की सनातन संस्कृति की करेंगे तो हमें सनातन संस्कृति के सनातन सत्य को भी पहचानना होगा। और जब हम सनातन सत्य की बात करेंगे तो हमारी इस संस्कृति का सनातन सत्य, सनातन सत्य संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव रूप में विराजित है। वही ईश्वर है, वही हमारा सनातन सत्य है। उन्हीं सनातन सत्य, उन्हीं सनातन शिव की आराधना में सनातन शक्तियां हैं जो नव दुर्गा के रूप में विराजित हैं। हम उन नव दुर्गा को नव शक्तियों के रूप में पूजते हैं और वो जो नव शक्तियां हैं वही हमारे देश में नव रस का भी प्रतिनिधित्व करती है। वो जो नव शक्तियां हैं वही नवरस है जिसमें नवरस के संपूर्ण भाव आ रहे हैं। ये जो सनातन सत्य है और इस सनातन सत्य की ये जो संस्कृति है, शक्ति की, नव रस की, नव दुर्गा की, नव पर्व की, हमें इसको संपूर्ण आदर के साथ, प्रकृति के साथ सम्मिलित होकर मनाना चाहिए। क्योंकि ये जो है शक्ति है, ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये नव शक्तियां हैं, ये नव दुर्गाएं हैं, ये नव रस है, ये हमारी संस्कृति का और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि एक सनातन सत्य के अंदर समाहित है, जो शिव रूप है, जो कल्याणकारी हैं, जो हम सभी का कल्याण कर रहे हैं। हमें संपूर्ण विश्व के कल्याण की आवश्यकता है। उस रूप में हमें इन नव शक्तियों को भी आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रा पर्व के माध्यम से मैं आप सभी सनातन धर्मियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये जो हमारा सनातन कर्म है, ये सनातन सत्य शिव कल्याणकारी की वजह से है। उसी की ये नव शक्तियां नव दुर्गा होकर हमें प्रेरणा दे रही है और हम में नवरस जगा रही है, नव भाव जगा रही है। मैं कलाकार होकर बात कर रहा हूं। मैं एक साधारण सा जो है एक भारतीय व्यक्ति होकर बात कर रहा हूं। हमें हमारे इस नव दुर्गा के पर्व को अत्यंत उत्साह से मनाना चाहिए और जहां तक हो हमें इन 9 दुर्गा के 9 पर्वों को 9 दिन तक संपूर्ण उत्साह से मनाओ तो सही। आप 1-2 दिन का उत्साह बताएंगे और फिर खो देंगे तो बाकी के रस को भी खो देंगे। संपूर्ण रसों का प्रतिनिधित्व करती है ये शक्ति, मां शक्ति, मां दुर्गा।
इस माँ दुर्गा का स्मरण हमें 9 दिन तक करने से हमें हमारे जीवन के नवरस की पुष्टि होती है, संपुष्टि होती है, नव भावों की संपुष्टि होती है। अब ये क्या है? करुणा भी है, दया भी है, प्यार भी है, श्रद्धा भी है, ममत्व भी है, विभत्स भी है, भयंकर भी है, क्रोध भी है। सभी तरह के ये नवरस है। इन सभी नवरसों को हम जीने के लिए आए हैं और सभी रस से, सभी शक्तियों से हमारी जो उन्नति होती है वो पूर्ण आध्यात्म रस परमानंद की होती है, ब्रह्मानंद की होती है, और वही शिवत्व है, वही संपूर्ण कल्याणकारी है। इसलिए हमें हमारे इस ऐसे त्योहारों को पूरे 9 दिन तक मनाने की आवश्यकता होती है। ये खेल नहीं है कि आप 2 दिन का खेल खेलें, गरबा खेल लिया और हमारी संस्कृति से मजाक कर लिया। सॉरी दोस्तों, हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमें 9 दिन 9 पर्व के रूप में मनाने की आवश्यकता है और यही संदेश मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं कि हम नव दुर्गा का पर्व नव शक्ति पर्व के रूप में 9 दिन तक पूरे उत्साह से मनाएं। और ये आज का संस्कृति हमारा जो विकृत हो रहा है, जिसमें हमारी पोशाक ही बदल गई यार, संस्कृति को संस्कृति के अनुरूप उसी सामाजिक सभ्यता के साथ फुहड़ता को दूर करते हुए संपूर्ण आदर के साथ मां दुर्गा की भक्ति करते हुए और जो शिव संपूर्ण कल्याणकारी है उसकी उपासना करते हुए हम इस पर्व को मनाएं तो निश्चित रूप से हमारा ये पर्व श्रेष्ठ होगा। मैं नवरात्रा पर्व आने वाला है, उसी के साथ दीपावली पर्व भी मनाया जाएगा, रोशनी का पर्व मनाया जाएगा। मैं सभी को, आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि हम हमारे पर्व के प्रति अपना शुद्धिकरण करें, हम खुद का संतुष्टिकरण करें और देश का आत्मोन्नति कारक होते हुए ही हम देश का भी एक विकास में अपना कुछ योगदान दे पाए, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति सभ्यता से ही संपूर्ण विश्व में संदेश जाता है। इसलिए हमें एक गुरुत्व का, हमें अपना योगदान सभी भारतीयों को, सभी संस्कृति के रक्षकों को बना के रखना होगा, तो ही हम सनातन संस्कृति के रक्षक कहला सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नवरात्रि पर्व के इस आने वाले नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय जय भारत।